साथियों नमस्कार, मैं नरेंद्र यादव। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों आज हम अपने यमुना एक्सप्रेस से गुरुदेव रियल एस्टेट के चैनल पर एक वीडियो लेकर आए हैं, जो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और जिसमें लोगों के जो हमारी वीडियो देखते हैं, जो उनके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में आज हम जो मेन क्वेश्चन होते हैं, जिनको लोगों को सबको ज़रूरत होती है जिन क्वेश्चन के जवाब देने की, तो वो हमने क्वेश्चन लिए हैं। उन क्वेश्चनों के बारे में हम आपसे आज रूबरू होते हैं। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, जिसमें एयरपोर्ट की कंडीशन क्या है प्रेजेंट में, और उनमें कहाँ तक काम हो चुका है, और आगे आने वाले टाइम में एयरपोर्ट की क्या प्राइस रहेंगे, उसके बारे में लोगों ने पूछा। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक लोगों ने हमसे जो पूछा है वो इंडस्ट्री के बारे में क्वेश्चन किया है कि भाई इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसा है, और यहाँ पे मतलब सेल परचेजिंग किस हिसाब से होती है, किस तरह से हम यहाँ पे इंडस्ट्री रख सकते हैं, ले सकते हैं, बना सकते हैं, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। एक इन्होंने आज जो हमारे पास क्वेश्चन आया है कि रेजिडेंशियल सेक्टर के डेवलपमेंट कैसा चल रहा है और आने वाले टाइम में कैसा रहेगा। चौथा क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो आपका फ्यूचर में ईडा में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या बेनिफिट हमें रहेंगे। तो उसके बारे में आज हम डिटेल में आपको रूबरू होते हैं, बताते हैं कि भाई कैसे कैसे क्या। तो पहले हम शुरुआत करते हैं एयरपोर्ट के जो आपकी कंडीशन के बारे में। तो मैं एयरपोर्ट के बारे में आपसे बता देता हूँ कि पेपर में एक इन्फॉर्मेशन आई है कि उसमें आपका इन्होंने आज ही सर्वे किया है, उसका आपका सिक्योरिटी का और जो भी आपका डिपार्चर का हर चीज़ का जो इन्होंने जो मैन पॉइंट पर गया है, जो इनको आज उसकी एनओसी भी मिल गई है। और आने वाले टाइम में ये मतलब आज एक मुख्य सूचना जो आपके लिए खुशखबरी भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो जो भी जितनी भी डिटेल आ रही थी भाई पीछे की अक्टूबर में शुरू हो जाएगा डिटेल, वो नॉर्मल थी, ऑफिशियल डिटेल नहीं थी। लेकिन आज मैं आपको एक खुशी की बात ये बता देता हूँ कि आज ही जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर योगी जी, उन्हीं के जो मुख्य सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक आज जो है इन्फॉर्मेशन दी है कि दिसंबर में हम इसको ओपन कर देंगे। तो ये कंफर्म है कि अब दिसंबर में ओपन हो जाएगा, दिसंबर से ऊपर आगे ऊपर नहीं जाएगा। और कंडीशन भी ये है कि जो फिनिशिंग का काम रह रहा है, बाकी सारा काम हो गया है एयरपोर्ट का। और उसमें मतलब मान के चले कि जो भी हमारा मतलब वेट हमने किया है, जो भी वो वेट लास्ट है, और दिसंबर में 100% अभी एयरपोर्ट चल जाएगा। हम भी ज़्यादातर जब भी आपको रूबरू होते हैं, बताते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन, जब हमें 100% कंफर्म हो जाता है और कोई ऑफिशियल सूचना आती है, जब भी हम आपको बताते हैं। पहले भी जब ये सूचना आई तो मैंने ये बोला था कि भाई ये अभी नहीं आएगा, अभी लगेंगे 2 से 3 महीने, तो वही चीज़ हुई। तो इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं दिसंबर में अब ये चल जाएगा। अब आप ज़्यादा आपको वेट एंड वॉच नहीं करना पड़ेगा। सेकंड नंबर, उन्होंने पूछा कि यदि एयरपोर्ट आ जाता है तो प्राइस का क्या रहेगा। तो प्राइस के बारे में मैं आपसे बता देता हूँ कि प्राइस जो है 100% उम्मीद है कि एयरपोर्ट आने के बाद जो इंक्रीज होंगे। लेकिन दोनों चीज़ें होती हैं, यदि मान लो सेल में माल ज़्यादा आ जाता है, सेल में प्लॉट ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब जिनको भी सेल करना है यहाँ प्रॉपर्टी, वो इसी वेट में बैठे हुए हैं कि जैसे एयरपोर्ट आ जाएगा वैसे ही हम इसको सेल कर देंगे। तो यदि मान लो बल्क में सेलिंग ज़्यादा आ जाती है तो फिर आपका मार्केट होल्ड हो सकती है, वैसे ज़्यादा चांस जो है इंक्रीज होने के हैं। तो आप मतलब वेट कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं कि भाई हमें अभी ज़्यादा टाइम रहा नहीं है, भाई अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, नवंबर दिसंबर 2 ही महीने हैं, तो आप उसके लिए वेट कर सकते हैं। वेट करने पर थोड़ा आपको मतलब प्रॉफिट होने के चांस है। सेकंड नंबर आ जाता है इंडस्ट्री में क्या डेवलपमेंट है। देखो इंडस्ट्री में मैं बताऊं कि यमुना की सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि यमुना ने सबसे ज़्यादा रेजिडेंशियल से भी इंडस्ट्री से मतलब रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशनल से सबसे पहले जो ध्यान दिया है वो इंडस्ट्री पर दिया है। पहले क्या होता था कि ग्रेटर नोएडा या नोएडा में जब भी इंडस्ट्री आती थी तो उसमें 10-10 12-12 15-15 साल जो है पोजीशन नहीं मिलता था, इंडस्ट्री नहीं लग पाती थी। लेकिन इन्होंने इसमें एक सुधार करते हुए कि इंडस्ट्री जितनी जल्दी आएंगी उतनी ही जल्दी डेवलपमेंट होगा। तो इस वजह से इन्होंने क्या कि जैसी अलॉटमेंट होती है वैसे 6 महीने में ये पोजीशन दे देते हैं। वो पोजीशन देने की वजह से फिर लोग इंडस्ट्री बनाना शुरू कर देते हैं। और आप देखोगे कि जब आप वहाँ पे विजिट करोगे इंडस्ट्री के सेक्टर 32 में, सेक्टर 29 में, सेक्टर 33 में, सेक्टर 28 में,
तो आप देखोगे कि वहाँ पे इतना डेवलपमेंट है कि इतना डेवलपमेंट आपका रेजिडेंशियल में भी नहीं है। रेजिडेंशियल में भी लोग कंप्लीशन बना रहे हैं कि पेनल्टी ना लगे, या कुछ ही मकान लोकल जो लोग वहाँ रहते हैं आसपास के वो मकान बना रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है, काफ़ी बड़ी, मतलब बीकानों की इंडस्ट्री चल गई है, पैकेजिंग की इंडस्ट्री चल गई है, वीवो कंपनी की चल गई है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है वो मतलब चालू हो चुकी हैं। तो इंडस्ट्री का मतलब आने वाले समय में जो है आपका बहुत अच्छा रहेगा। मतलब रेजिडेंशियल से ज़्यादा तेज़ी से इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रही है। और आपका मेडिकल डिवाइस तो अभी 1-2 साल की बात है, मेडिकल डिवाइस में भी आपका 7-8 इंडस्ट्री चलने के कगार पे, 1-2 इंडस्ट्री चल गई हैं और 7 से 8 जो है इंडस्ट्री चलने के कगार पर है। तो इंडस्ट्री मतलब पहले वन वे में चल रही है, मतलब पहले प्रेफरेंस जो दी है वो 13 है वो इंडस्ट्री को दी। जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको इतना मन लगेगा कि यार इतनी इंडस्ट्री बन गई, मतलब सेक्टर 32 में तो बहुत ज़्यादा काम हो गया है। तो इसमें भी फिर अभी जो इससे रिलेटेड इंडस्ट्री से रिलेटिव जो दूसरा क्वेश्चन आया था हमारे पास, वो आया था कि आपका वहाँ पे सेल परचेजिंग कैसे होती है और हम सेल परचेज कर सकते हैं नहीं कर सकते इंडस्ट्री। तो उसके बारे में मैं ये बता सकता हूँ कि जैसे ग्रेटर नोएडा में क्या था कि जैसे ही हम प्रॉपर्टी खरीदते थे और रजिस्ट्री होने के बाद या रजिस्ट्री से पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती थी। लेकिन यहाँ यूपीएसआईडीसी के भी यहाँ 4 सेक्टर हैं ग्रेटर नोएडा में, उनमें भी ऐसी हो जाता है कि एक बार जो है क्या नाम है हो गया, दूसरे ट्रांसफर ले लिया, तीसरे ट्रांसफर ले लिया, ऐसी जो ट्रांसफर होता रहता था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि भाई जल्दी से जल्दी लोग यहाँ बसे, इंडस्ट्री लगाएं। तो इन्होंने जो फाइनेंसर का गेम था जो नोएडा ग्रेटर नोएडा में चलता था वो इन्होंने खत्म कर दिया। और इन्होंने एक यहाँ कंडीशन लगाई थी कि जब तक जो भी जिसके नाम पे अलॉटमेंट होती है प्रॉपर्टी, जो कंपनी जब तक वो उसको फंक्शनल नहीं कराएगा, जब तक नहीं चलाएगा, तब तक उसको सेल नहीं कर सकता। तो इंडस्ट्री यदि लीगल तरीके से देखें तो सेल परचेज यहाँ बिल्कुल बंद है। हाँ, इलीगल तरीके से लोग कर रहे हैं, जैसे जीपी एग्रीमेंट बिल के बिहाफ पे लोग खरीद रहे हैं, लेकिन उसको अथॉरिटी मानती नहीं है जीपी एग्रीमेंट बिल को, तो वो इनलीगल कार्रवाई कह सकते हैं। तो अभी यदि आप लीगल तरीके से चाहते हैं कि भाई हमें कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो फंक्शनल कंपनी फंक्शनल होने का इंतजार आप करें, उसके बाद आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। क्योंकि जब उससे पहले आप खरीदेंगे तो जैसे मान लो आज आपने जीपीए एग्रीमेंट बिल करा ली, यदि जीपीए को अथॉरिटी मानती तो जीपीए होल्डर जो है आपका रजिस्ट्री कर सकता था। लेकिन क्या है कि जीपीए होल्डर जीपीए को अथॉरिटी मानती नहीं है, तो इस वजह से वो जो है अनकम्प्लीट कागज हो जाते हैं। और जब भी आप मान लो वो पोजीशन पे मान लो आपकी इंडस्ट्री आती है तो पहले किसान को, जिसकी भी इंडस्ट्री है उसको बुलाना पड़ेगा, उसके नाम पे सारी एनओसी लेनी पड़ेंगी, उसी के नाम पर रजिस्ट्री होगी, वो उसी के नाम पे फंक्शनल होगी, फिर वो आपके नाम पे ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर के बाद फिर रजिस्ट्री करेगा। तो सारा काम उसी का है, फिर वो आने में आनाकानी करता है 100%। तो वो मतलब 100% रिस्क है मेरी नज़र में। बाकी बहुत लोग सेल परचेज करी भी रहे हैं, एक भी देखी जाएगी उस टाइम क्या होगा, भविष्य में देखेंगे। उस टाइम लोगों ने बहुत सेल परचेज करी भी है, लेकिन ज़्यादातर जो है मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप फंक्शनल का इंतजार करें। अभी आप ऐसा कर सकते हैं, मान लो किसी का मेरे 300 मीटर की इंडस्ट्री का बजट है तो आप उसकी जगह 300 मीटर का भी प्लॉट ले सकते हैं। जब इंडस्ट्री ओपन हो जाती है, फंक्शनल प्रॉपर्टी शुरू हो जाएंगी, चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, उस टाइम आप उसको जो है बेच कर 60 मतलब 300 मीटर के प्लॉट के रेजिडेंशियल को आप इंडस्ट्री में चेंज कर लेना। उससे क्या है कि जो आपका गैप है वो कवर रहेगा, कि जो आज मान लो कोई चीज़ 2 करोड़ की है, कल को 3 करोड़ की हो जाती है, 4 करोड़ की, तो वो जो गैप है वो आपका रेजिडेंशियल प्लॉट भर देगा आपका, और आपको महसूस नहीं होगा, आपको ये लगेगा कि भाई मैंने जो है इंडस्ट्री खरीद ली है। तो उसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके दोनों काम पूरे हो जाएंगे। एक तो आपका जो है जो बीच का गैप है वो भर जाएगा पैसे का, और दूसरा आपको जो है कोई रिस्क नहीं रहेगा। तो आप रेजिडेंशियल प्लॉट में भी जाके जब आप इंडस्ट्री आपको चलानी हो, जब आप फंक्शनल हो जाए कंपनी, उस टाइम आप खरीद सकते हैं। क्योंकि अभी तो ऐसी कंपनी फंक्शनल हुई नहीं है, और यदि फंक्शनल भी हुई है तो वो हुई है जिसमें जो है आपका जिनको कंपनी चलानी है। वो ऐसा कोई नहीं कि सेल करने के लिए कोई फंक्शनल करा रहा है, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है। ज़्यादातर वही फंक्शनल करा रहे हैं जिनको वहाँ कंपनी बना के चलानी है। अब आ जाते हैं हम तीसरे नंबर पे कि रेजिडेंशियल सेक्टर का डेवलपमेंट कैसा है और इसका भविष्य कैसा है। तो रेजिडेंशियल का तो मैंने अभी आपको बताया, जैसे इंडस्ट्री का है ऐसी रेजिडेंशियल का भविष्य है। और मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले टाइम में यमुना अथॉरिटी के जो जितने भी ये सेक्टर हैं, ये मतलब इंडिया के नंबर 1 सेक्टर बनेंगे। इसमें बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है। 101% मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में 10 से 15 साल में ये ऐसा शहर होगा कि लोग सोचेंगे यार यहाँ पे हमें इतने में प्लॉट मिल रहे थे, हमने नहीं लिया और हमने ऐसा मौका गवा दिया। तो आप मतलब
भविष्य तो इसका मतलब एक तो ये तो भाई अंधकार में होता है या असमंजस में होता है, दिखाई नहीं देता भाई क्या है, लेकिन ये सबको नजर आ रहा है कि इसका तो भविष्य टॉप क्लास रहेगा, कभी भी मतलब कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं आएगी। आप इंडस्ट्री के हिसाब से देख लो, आप ये मानो कि भाई मेरी फैमिली है, मेरा एक बच्चा है, एक बीवी है, और हम किसी नए शहर में जाते हैं। सबसे पहले हम सोचते हैं कि भाई हमको सर्विस चाहिए, मुझे सर्विस के लिए इंडस्ट्री बल्क में है, ठीक है, मेरी सर्विस लगी। उसके बाद सेकंड नंबर ऑप्शन आता है कि हमें रहने के लिए और एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। उसके लिए एटमॉस्फेयर एक क्लास का है, जैसे ग्रेटर नोएडा उससे बेहतर ही रहेगा, खराब नहीं रहेगा। ग्रीनरी के हिसाब से भी, आपका पावर बिजली के हिसाब से भी, आपका जो है जो जमीन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से भी, और मतलब हर रोड के हिसाब से भी हर तरह से बेस्ट रहेगा। तीसरा नंबर आ जाता है मेरी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के मामले में यूपी को और इस क्षेत्र को तो विशेषकर आप मैं बताऊं कि आप पूरे इंडिया में तुलना कर लेना कि सबसे अच्छी यहाँ पे सिक्योरिटी हो गई है। अब यहाँ पे जो पहले लोग यूपी से डरते थे वो चीज़ खत्म हो चुकी है, अब ऐसा नहीं है। तीसरा नंबर आता है कि भाई मेरा नौकरी भी लग गई, मेरे रहने की भी व्यवस्था अच्छी होगी। तीसरा नंबर आता है अब आपका बच्चे को पढ़ाने का। स्कूल एक से एक मतलब हाई क्लास के स्कूल हैं, जिस भी स्कूल में आप पढ़ाना चाहो बच्चे को। उसके बाद बच्चा कॉलेज में जाता है, एक से एक कॉलेज है यहाँ पे, 60-70 तरह कॉलेज हैं। उसके बाद बच्चा कॉलेज जाने के बाद यूनिवर्सिटी में जाता है। यूनिवर्सिटी यहाँ पे मतलब 3 यूनिवर्सिटी तो आपकी अमेरिका की आ चुकी हैं, और कोरियन, ये मतलब कम से कम 30 से 40-50 यूनिवर्सिटी होंगी इस क्षेत्र में आपका। उसके बाद आ जाता है कि भाई हमारा बच्चा पढ़ लिया, अब करें क्या, हम तो यहीं रह रहे, हम यहाँ से जाना नहीं चाहते। तो इंडस्ट्री आप जिस भी महकमे में आपका बच्चा पढ़ा है, आपने के बच्चे ने आईटी की तरफ से पढ़ा है या किसी भी एमबीए किया है, किसी भी उसमें क्वालिफिकेशन किया, हर चीज़ की यहाँ यूनिवर्सिटी है, हर चीज़ के यहाँ पे आपको उसको सर्विस के लिए, नौकरी के लिए भी हर डिपार्टमेंट यहाँ तैयार बैठा है। क्योंकि इतनी इंडस्ट्री आने वाली है, तो जब हमें हर चीज यहाँ पे मिल रही है तो कौन यहाँ रहना पसंद नहीं करेगा। तो मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगा कि ग्रेटर नोएडा अपने आप में बहुत बड़ी चीज बन चुकी है, और उससे भी बेहतर जो अब बना है वो आपका जो है यमुना बनने जा रहा है। उसमें बिल्कुल भी 1% भी आप एज ए आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, गुरुदेव वालों ने ये बोला था। और आप 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद उस चीज को रीचेक भी कर सकते हैं, भाई इन्होंने ये चीज बोली थी, ये हुई है नहीं हुई है। तो आपको बिल्कुल भी, गुड़गांव का नाम हुआ करता था, गुड़गांव के पहले कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि गुड़गांव के अलावा आईटी हब नहीं था। कुछ लेवल पे तो हमारे नोएडा ने कवर कर दिया है, और बाकी कुछ लेवल पे हमारा जो है आपका यमुना कर देगा। और आईटी का तो हो जाएगा। उसके बाद मेन जगह जो पावरफुल बनती है वो होती है जहां से पौधा उगाया जाता है। पौधा उगाने का मतलब है कि जहां से इंडस्ट्री मतलब किसी भी पार्ट को बनाती है, तो जहां प्रोडक्शन होता है वो सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। और यमुना प्रोडक्शन करने में किसी भी चीज के लिए इंडस्ट्री का, तो वो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंडस्ट्री होंगी। और जहाँ पे कोई भी चीज प्रोडक्शन पैदा किया जाता है तो वहां पे वो डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए हर तरह से ये टॉप पर रहेगा इसमें। और रेट भी जो आज आप सोच रहे हैं, हर 3 साल में आप डबल के चांस रहते हैं कि अब भी 3 से 4 साल में ये यमुना 100% डबल हो जाएगा। जो आज रेट है वो भी रेट इंक्रीज हो जाएंगे, ये कंफर्म मैं कहता हूँ। अब आ जाता है फ्यूचर में ईडा और बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे। जो मैंने अभी तीसरे क्वेश्चन में आपको बताए थे कि बेनिफिट तो आपका यही रहेंगे कि आपको जो भी जरूरत की चीजें हैं, जो लाइफ में, इस लाइफ में जरूरत पड़ती है, हस्बैंड को पढ़ो, मिसेज को पढ़ो, बच्चों को पढ़ो, या अदर यार दोस्तों को, सब चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। जैसे ग्रेटर नोएडा में हम 5 किलोमीटर के दायरे में जो है सब चीज़ें उपलब्ध, कॉलेज भी हैं, यूनिवर्सिटी भी हैं, कॉमर्शियल भी हैं, मल्टीप्लेक्स भी हैं, आपका रेजिडेंस, मतलब हर चीज़ आपको यहीं उपलब्ध है। तो ऐसे ही आपका यमुना रहेगा। और यमुना में आप चीज़ की एक चीज़ और मैं बता दूं कि हर चीजों को दुरुस्त करता चला जाएगा। जैसे ये देखो, सबसे बड़ी बात की थी, अभी तो हम जो ग्रेटर यमुना में जो इन्वेस्ट कर रहे थे वो उम्मीदों पर कर रहे थे, भाई एयरपोर्ट आने वाला है, फिल्म सिटी आने वाली है, इंडस्ट्री आने वाली है। लेकिन अब इसका उल्टा होने वाला है। अब सब चीज आ चुकी होंगी, और आने के बाद जब लोग, क्योंकि 98% लोग ऐसे होते हैं हमारे इंडिया में कि जो बगैर देख परख के ही चीजों को पसंद करते हैं, विश्वास करते हैं। अभी तो क्या थे कि जो लोग एक्स्ट्रा सोच के लोग थे, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया,
उन्हीं के हिसाब से डेवलपमेंट हुआ। लेकिन अब जो लोग आएंगे वो जब एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, आपका फिल्म सिटी शुरू हो जाएगी आपका, और ये सब अभी 6 महीने में सब शुरू होने वाली है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है। तो जब लोग उनके द्वारा आएंगे यहाँ पे, देखेंगे, भालेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि सारी जो है लोग देखेंगे, तो उसके बाद इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे रेजिडेंशियल अपने रहने के लिए भी। एक्चुअल यूजर भी वहाँ आएगा, इन्वेस्टर भी वहाँ आएगा, वो टोटल वर्ल्ड जब जुड़ जाएगा, जब लोग वहाँ आपका जो है एयरपोर्ट पे हमारे पे उतरेंगे, तो उसके हिसाब से जो है पूरा उनका देख भाई यहाँ का सिस्टम कैसा, वो बहुत बल्क में इन्वेस्ट करेंगे। तो आने वाले टाइम में यमुना एक ऐसी जगह बनने जा रही है। मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि जिन लोगों के प्लॉट है वो भी सेल ना करें। हाँ, उनकी अगर कहीं प्रॉपर्टी है उसको सेल करके वो अपना काम चलाएं। यदि ये भी है कि उनकी प्रॉपर्टी अच्छी जगह नहीं है, कहीं मतलब वहाँ इतना पैसे इंक्रीज नहीं हो रहे, तो वो उस प्रॉपर्टी को बेच के भी यहाँ लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कहीं भी हम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, प्लस माइनस। यहाँ माइनस तो होना ही नहीं है, प्लस ही प्लस होना है। और किस लेवल पर होगा उसकी भी कोई मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे 2019 में हमने भी इतनी उम्मीद नहीं थी करी थी कि 4 से 5 गुने पैसे हमारे 5 साल बाद हो जाएंगे। सभी लोगों से हम डबल की बोलते थे, ट्रिपल की बोलते थे, लेकिन 5-5 गुने पैसे हो गए। तो इसका आप इसमें इन्वेस्ट करने के बाद आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि डबल तो है, आगे कितना बढ़ जाए। क्योंकि कस्टमर जितना आएगा उतना ही रेट इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे इन्वेस्ट करने में कभी भी कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। यही आज हमारे पास मेन क्वेश्चन थे जिन पर हमने वर्क किया था। एक क्वेश्चन आया है कि भाई अब इस टाइम जो है पिछले 1 साल से जो है रेट बहुत कम है, बढ़ नहीं रहे हैं, कब बढ़ने की उम्मीद है और कितने होने की उम्मीद है। सभी जगह इंडस्ट्री में भी बोला है आपका, न्यू इसमें भी बोला है आपका, रेजिडेंशियल में भी। तो मैं तो आपको ये बोलूंगा कि लगभग 3 से 4 साल में आपके जो पैसे आज है, जो भी रेट है, उसका डबल होने का 100% चांस है। और आज का जो रेट है वो लगभग, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने ये बोला है कि भाई जो नीचे से लेकर 60 मीटर से लेकर ऊपर 4000 मीटर तक के लगभग हमें रेटों से भी रूबरू कराओ। क्योंकि कितने रेट हैं, कैसे हैं, तो उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ। लगभग 60 मीटर का जो रेट है वहाँ पे सभी सेक्टर, मतलब ज़्यादा नहीं, 18 में ही है 60 मीटर के। तो उसमें रेट लगभग आप मान के चले 72 से 80 लाख रुपए का रेट है आपका 60 मीटर का। 90 मीटर का जो रेट है वो लगभग 95 लाख से 1 करोड़ 5 लाख के आसपास है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन। आप, मैं सभी मतलब पूरा एक साथ बता रहा हूँ सभी का, अलग अलग सेक्टरों का। 120 मीटर का आप मान के चले लगभग 1 करोड़ 8 लाख से शुरू होकर 1 करोड़ 30 लाख तक के रेट है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, सेक्टर वाइज। आप यदि 162 में जाते हैं लगभग 145 से शुरू होकर 160 तक के रेट है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन। और आपका 200 में यदि हम जाते हैं तो उसमें अभी उपलब्ध जो रजिस्टर्ड प्लॉट है वो सेक्टर 16 में ही है, और कुछ अब इसमें भी शुरू हो गए सेक्टर 17 में भी होने। तो उसमें आप मान के चले लगभग जो 160 165 155 से 165 का रेट है 200 मीटर का। 300 मीटर का मोस्टली आप मान के चले लगभग 1 करोड़ 80 लाख से और 3 सवा 3 तक का रेट है मोस्टली। तो ज्यादातर प्लॉट की जो सेल परचेज होती है वो तो आपका 180 से 2.5 करोड़ के आसपास है। बाकी कुछ प्लॉट एक स्पेशल प्लॉट होते हैं जो कुछ 3 करोड़ में भी है, 3.25 में भी, 4 करोड़ तक के भी 300 मीटर प्लॉट बिक गए। वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ प्लॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं तो उनके रेट भी वैसे होते हैं। अब आ जाते हैं हम 500 मीटर पे। 500 मीटर में हम मान के चलें लगभग 3 करोड़ 20 3 करोड़ 30 लाख से शुरू होकर लगभग 5 सवा 5 5.5 करोड़ तक के रेट है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अब हम आ जाते हैं आपका 1000 मीटर पे। 1000 मीटर का लगभग 55,000 से शुरू होकर लगभग आपका 85 से 90,000 पे मीटर के रेट है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अब आ जाते हैं हम 2000 मीटर पर। 2000 मीटर का रेट भी आपका 55,000 से लगभग 85,000 80,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। और 4000 मीटर का भी लगभग यही रेट है। और यही रेट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जो रेट आज है यही रेट आज से मतलब 1 साल पहले भी यही रेट थे, और इनसे बल्कि 20% 10% मतलब इंक्रीज थे, जो रेट डाउन हो गए। लेकिन उम्मीद है जो रेट मतलब रिवाइज हुए थे, कम हुए थे, वो अब जो है बढ़ जाएंगे। और आपका आने वाले टाइम में लगभग उम्मीद कर रहे हैं 4 से 5 महीने 6 महीने में ये रेट दोबारा आ जाएंगे जो रेट पीछे थे। अभी रेट जो आज के रेट है वो मैंने बताए। तो इसमें लगभग एयरपोर्ट आने पर उम्मीद है कि लगभग जो है 10% 15% की जो है अपर आएगा।
तो इससे उम्मीद करो कि आप 10 से 15%, 100% जो मैंने रेट आज आपको बताए हैं उस रेट के हिसाब से 10 से 15, 3 महीने में आ जाए, 2 महीने में आ जाए, 6 महीने का मैक्सिमम टाइम रखें आप। 6 महीने में आपको 10 से 15% अपन 100% दिखाई देगा। तो आप जो है एज ए इन्वेस्ट तरीके से भी, जिसको रहना है उसको भी, और मतलब किसी भी तरह से आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। किसी भी मामले में हर तरह से ये आपकी कसौटियों पे खरा उतरेगा। यमुना एक्सप्रेस जो ईडा है, आप बिल्कुल फ्री माइंड रहें। आप मतलब आंख बंद करके इसमें इन्वेस्ट पर्पज से भी, रहने पर्पज से भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथियों, इसी के लिए हम रेगुलर वीडियो बनाते रहते। कल भी हमने एक नोएडा पे वीडियो बनाई, वो भी आ जाएगी। और आज भी हमने वीडियो बनाई। पीछे 2-1 महीने हमने गैप हो गया था क्योंकि किसी काम वाम में लगे हुए थे, तो वो काम अब हमारा हो गया है। अब रेगुलर आपको वीडियो देखने को हमारी मिलती रहेंगी। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, या हमारी वीडियो अच्छी लगती है हमारे वीडियो को लाइक करें। और यदि कोई भी आपको हमें मैसेज देना है, कोई भी संदेश देना है, तो वो आप हमारे मैसेज के थ्रू हमें दे सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं उस क्वेश्चन को लेके हम, जो हमें लगता है कि भाई ये क्वेश्चन सबके लिए हैं, मुख्यतः हम सबका जवाब वीडियो में बना के दे देते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, लोग अपने क्वेश्चनों का जवाब मांगते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में न्यू नोएडा में जो हमारे पास क्वेश्चन आए थे उनका हमने आप जवाब दिया है। और इस वीडियो में भी हमारे पास जो भी क्वेश्चन मेन क्वेश्चन आए जो सबके लिए सुटेबल होते हैं, उस हिसाब से आपको जवाब दिया है। आते हैं अगली वीडियो पर, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।